یہ सर्दियों की एक खूबसूरत सुबह थी जब सब दोस्त अपने स्कूल की छुट्टियों के बाद दोबारा मिले। 25 दिसंबर करीब था और हर कोई कायदे-आज़म डे की तैयारियों में मसरूफ था, लेकिन हमेशा की तरह उन दोस्तों के दरमियान शरारतों, हंसी मजाक और छोटे झगड़ों का सिलसिला जारी था, खास तौर पर जो अपनी बातों और शरारतों से सबको परेशान करने का माहिर था। इस दिन उन्होंने एक खास फैसला किया, इस दिन को यादगार बनाने के लिए कुछ मुनफरिद करने का। तुमने सुना, 25 दिसंबर बहुत करीब आ रहा है, हमें इस दिन के लिए कुछ खास प्लान बनाना चाहिए। हाँ, और हम सबको इस दिन की अहमियत को समझना चाहिए ताकि हम कायदे-आज़म के पैगामात को बेहतर तौर पर जान सकें। ओह, 25 दिसंबर कायदे-आज़म की सालगिरह। मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कब मेरा इस दिन का केक खाने का वक्त आएगा। याद रखो यहिया, ये दिन सिर्फ केक और पार्टी का नहीं बल्कि कायदे-आज़म की कुर्बानियों का दिन है। हमें इस दिन को सबके लिए खास बनाना है। स्कूल में कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि सबको कायदे-आज़म के बारे में सीखने का मौका मिले। इस दिन के लिए पोस्टर्स बनानी चाहिए ताकि सबको इस दिन की अहमियत का पता चले। और हमने सोचा है कि हम कायदे-आज़म के नजरियात और इनकी कुर्बानियों पर बात करेंगे ताकि हम सब कुछ सीख सके। हमें इस दिन के बारे में मालूमाती तकरीरें करनी चाहिए ताकि बच्चे कायदे-आज़म की जिंदगी और जिदोजहद को जान सकें। ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इस दिन हम केक पर कायदे-आज़म की तस्वीर बनाएं और इस पर चमचमाती रंगों से लिखें हैप्पी बर्थडे, तो क्या बात हो। यहिया, इसको थोड़ा सीरियसली लो। ये दिन हमें कायदे-आज़म के पैगामात पर अमल करने की जरूरत है। केक और रंगों से ज्यादा हमें इस दिन की असल हकीकत को समझना होगा। हाँ, कायदे-आज़म ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, लेकिन एक और ख्याल आया है। अगर हम कायदे-आज़म की तस्वीर के साथ एक बड़ी पार्टी रखें, फिर मैं होऊंगा सबसे पहला जो केक काटूंगा। यहिया, ये कोई मजाक का मौका नहीं है। हमें कायदे-आज़म की जिंदगी के बारे में छोटे छोटे वर्कशॉप्स और क्लासेस भी रखनी चाहिए। हमें इस दिन के लिए कुछ खूबसूरत शेर भी पढ़ने चाहिए और इस दिन की अहमियत को देखते हुए हमें इस दिन के हवाले से तकरीरें भी करनी चाहिए। हमें इस दिन को सिर्फ छुट्टी के तौर पर नहीं देखना चाहिए बल्कि कायदे-आज़म के पैगामात पे अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। यहिया, बस करो। कायदे-आज़म के बारे में हमें सच में कुछ सीखना चाहिए। हमें उस दिन के लिए कायदे-आज़म के पैगामात को स्कूल में सबको समझाने के लिए सरगर्मियाँ रखनी चाहिए। हम सबको इस दिन की अहमियत पर बात करनी चाहिए ताकि हर एक को समझ आए कि कायदे-आज़म ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। लेकिन मुझे एक और बात चाहिए। कायदे-आज़म की सालगिरह पर केक के साथ बड़े बलून्स होंगे और मैं उन्हें उड़ाऊंगा। यहिया, क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? कायदे-आज़म की कुर्बानियाँ इस बात से बड़ी हैं। हमें इस दिन के हवाले से एक बड़ा इज्तिमा करना चाहिए ताकि सबको कायदे-आज़म की कुर्बानियों का पता चले। हमें इस दिन के बारे में एक खास वीडियो भी बनानी चाहिए। हमें इस दिन के हवाले से खास तकरीर करनी चाहिए ताकि कायदे-आज़म के पैगामात लोगों तक पहुँचे। अच्छा, और मैं उस दिन कैंपेन चलाऊंगा। कायदे-आज़म की सालगिरह पे सबको केक मिलेगा। याद रखो, इस दिन का मकसद सिर्फ खुशी मनाना नहीं है बल्कि हमें इस दिन से कुछ सीखना भी है। यहिया, हम सबको इस दिन की अहमियत समझनी चाहिए। तुम्हारी शरारतों से कुछ नहीं होगा। क्या मैं कायदे-आज़म के साथ सेल्फी ले सकता हूँ? मैंने सुना है उनकी तस्वीर के साथ सेल्फी बहुत मशहूर होती है। यहिया, ये क्या बात की? कायदे-आज़म के साथ सेल्फी? वो एक अजीम रहनुमा थे, तुम्हारी शरारतों का मौका नहीं है। बस मिजाहिया बातों का वक्त नहीं है। हमें स्कूल में एक प्रोग्राम रखना चाहिए जिसमें कायदे-आज़म की जिदोजहद पर रोशनी डालें। अगर मैं कायदे-आज़म की तस्वीर के साथ बैनर लगा दूं हैप्पी बर्थडे का। कायदे-आज़म की सालगिरह पर हैप्पी बर्थडे, ये तुम्हें क्या हो गया है? कायदे-आज़म की कुर्बानियों का एहतराम करना होगा। हमें इस दिन के हवाले से बच्चों के लिए एक वीडियो भी बनानी चाहिए। अगर मैं कायदे-आज़म की तस्वीर को डांस पार्टी में बदल दूं तो क्या ख्याल है? यहिया, तुम्हें समझना होगा कि ये दिन कायदे-आज़म की कुर्बानियों और इनके पैगामात का दिन है, कोई पार्टी नहीं। हमें सबको बताना चाहिए कि कायदे-आज़म ने किस तरह पाकिस्तान के लिए जिदोजहद की। हमें स्कूल में एक तकरीर भी करनी चाहिए जिसमें कायदे-आज़म की शख्सियत और उनकी कुर्बानियों पर बात की जाए। अच्छा, तो हम कायदे-आज़म की सालगिरह पे केक बनाना क्यों नहीं शुरू करें? यहिया, ये तुम्हारी शरारतें सबके लिए परेशानी बन रही है। इस दिन को संजीदगी से देखो। इस दिन को हम एक अहम दिन के तौर पर याद रखना चाहिए, न कि सिर्फ जश्न के तौर पर। अच्छा, तो फिर हम कायदे-आज़म की सालगिरह पे एक कैंपेन क्यों नहीं शुरू करते? केक्स फॉर ऑल। यहिया, तुम्हारी बातों से कुछ भी संजीदा नहीं लग रहा। हमें इस दिन की हकीकत को समझना होगा। हमें इस दिन के बारे में कुछ इस तरह से बात करनी चाहिए ताकि हर बच्चा कायदे-आज़म की कुर्बानियों को जान सके। तो फिर मैं कायदे-आज़म की सालगिरह पे सेल्फी कंटेंट क्यों नहीं शुरू कर देता? सबको सेल्फी लेने के लिए बोला जाए।
यहिया, तुम्हारी इन बातों से ये दिन और भी मामूली लगने लगता है। तुम्हें इस दिन की अहमियत समझनी होगी। हमें इस दिन के हवाले से एक ट्रिब्यूट प्रोग्राम तरतीब देना चाहिए जिसमें कायदे अज़म के पैगामात पर रोशनी डाली जाए। हमें इस दिन के हवाले से स्कूल के बच्चों को खास तौर पर आगाह करना चाहिए ताकि वो कायदे आज़म के बारे में सीख सके। ये दिन हमें एक नया अज़्म और जोश देने के लिए है। हम सबको इस दिन को पूरे एहतराम के साथ मनाना चाहिए। तो फिर मैं क्या कायदे आजम की तस्वीर के साथ एक किट लगा के जश्न बनाऊं? जज्बाए पाकिस्तान। यहिया, अब बस करो। इस दिन की हकीकत और कायदे आज़म के मिशन को समझो। अब हमें कायदे अज़म की सालगिरह के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम तरतीब देना है। सबको शरीक करना होगा। जी हाँ, हम सबको इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए एक प्लान बनाना होगा ताकि सबको कायदे आज़म की अहमियत समझ आ सके। क्या प्रोग्राम में कोई डांस नहीं होगा? मैं तो कायदे आजम की सालगिरह पे बस डांस करना चाह रहा हूँ। यहिया, कायदे आज़म की सालगिरह है, यहाँ डांस नहीं। हमें कायदे अज़म की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करनी चाहिए ताकि सबको उनकी कुर्बानियों का पता चल सके। और हमें इस प्रोग्राम में बच्चों के लिए एक खुसूसी हिस्सा रखना चाहिए ताकि वो कायदे आज़म के पैगामात पर अमल करें। हम कायदे आजम की सालगिरह पे बर्थडे कटिंग केक कर सकते हैं, एक बड़ा केक और सबका मुंह मीठा। ये केक नहीं यहिया, ये दिन कायदे आज़म की कुर्बानियों और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए है, कोई केक नहीं। हमें इस दिन के हवाले से सबको बताना चाहिए कि कायदे आज़म ने हमें आज़ादी की राह दिखाई। अच्छा, तो हम इस प्रोग्राम में कल्चर डांस कर सकते हैं क्योंकि सकाफत भी हमारे लिए बहुत अहम है। यहिया, हम सकाफत के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन हमें कायदे आज़म की कुर्बानियों और काम पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी। हमें इस दिन की अहमियत सबको समझाने के लिए एक बहुत संजीदा प्रोग्राम बनाना चाहिए। हमें बच्चों के लिए एक वर्कशॉप भी रखनी चाहिए जिसमें वो कायदे आज़म के बारे में सीख सके। यहिया, तुम्हारी बातों से हमें कायदे आज़म की अजमत का एहसास नहीं हो रहा, बस मजे की बातें हैं। या कायदे आज़म की अजमत और इनके पैगामात को समझना जरूरी है, इसलिए हमें इस प्रोग्राम संजीदगी से तैयार करना होगा। तो क्या हम कायदे आज़म की तस्वीर के साथ एक नया जज्बा पाकिस्तान का पैगाम भी दे सकते हैं? यहिया, बस अब तुम्हारी बातों का कोई फायदा नहीं। हम सबको कायदे आज़म की कुर्बानियों की अहमियत समझनी चाहिए। हमें इस दिन के हवाले से बच्चों को कायदे आज़म की जिंदगी और उनके मिशन के बारे में सिखाने के लिए एक प्ले भी करना चाहिए। अच्छा, तो क्या हम कायदे आज़म के साथ एक ग्रुप सेल्फी भी ले सकते हैं? यहिया, बस करो। इस दिन की अहमियत और कायदे आज़म की कुर्बानियों का तमाशा मत बनाओ। हमें इस दिन को अहमियत देनी चाहिए और कायदे अज़म के पैगामात को संजीदगी से समझना चाहिए। तो क्या हम इस प्रोग्राम में एक क्विज सेक्शन भी रख सकते हैं? बच्चों से कायदे आज़म के बारे में सवाल पूछने का Q&A। ये एक अच्छा ख्याल है। हमें इस प्रोग्राम में कायदे आज़म की जिंदगी के बारे में सवालात रखकर सबको आगाह करना चाहिए। लेकिन मैं तो बस एक बात बता रहा हूँ, अगर हम कायदे आज़म की सालगिरह पे केक ना काटे तो कुछ कम हो जाएगा। यही कायदे आज़म की सालगिरह पर केक काटना मुनासिब नहीं है। हम प्ले के दौरान कायदे आज़म का किरदार अदा कर सकते हैं और मैं इनके पीछे खड़े होकर नारा लगा सकता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। यही तुम कुछ भी कह सकते हो, लेकिन कायदे आज़म के बारे में मजाक नहीं करना चाहिए। हमें कायदे अज़म की जिंदगी के अहम पहलुओं पर बात करनी चाहिए, जैसे उनका अज़्म, उनकी कुर्बानियाँ और पाकिस्तान का क़याम। हमने सोचा है कि हम इस दिन के लिए एक डिबेट भी रख सकते हैं जिसमें बच्चे कायदे आज़म के फैसलों और इनकी हिकमत पर बात करें। दोस्तों के दरमियान बहस व मुबाहसा उरूज पर था। बबलू, फातिमा, अली, जफर और दीगर सब कायदे आज़म के कौल पर अमल करने और इस दिन को मानी खोज बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमेशा की तरह अपनी मिजाहिया बातों से सबको परेशान कर रहा था। एक तरफ दोस्त संजीदगी से बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ अपनी मिजाहिया हरकतों से सबकी तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा था। ये लम्हे न सिर्फ मिजाहिया थे बल्कि दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत भी कर रहे थे। डिबेट? क्या मैं कायदे आज़म के फैसलों पर कुछ सवालात कर सकता हूँ? मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि कायदे आज़म ने इतनी मेहनत क्यों की? यहिया, कायदे आज़म की मेहनत और कुर्बानी का मतलब समझना जरूरी है। इनके फैसले पाकिस्तान की बका के लिए थे। क्या हम इसमें कायदे आज़म को सेल्फी लेते दिखा सकते हैं? शायद वो भी एक दिन सोशल मीडिया या फिर मीडिया पे होते। यहिया, तुमने कायदे आज़म की तस्वीर को सोशल मीडिया पर माइल कर दिया है। हमें इस दिन को उनकी कुर्बानियों की अहमियत को समझते हुए मनाना चाहिए। तो क्या हम इस प्रोग्राम के बाद कायदे आज़म के नाम पर एक सोशल मीडिया ट्रेंड चला सकते हैं ताकि सब इनकी याद मनाएं? ये कोई मजाक नहीं है। कायदे आज़म की अजमत का जितना एहतराम किया जाए उतना कम है। फिर क्या हम इस मुकाबले में एक खूबसूरत कायदे आज़म बनाने के लिए कुछ फनून इस्तेमाल कर सकते हैं? तुम्हारी बातों से कुछ नहीं सीखा जा रहा है। चिल्लू, आज कायदे अज़म की सालगिरह है, सब तैयार हो गए हैं, प्रोग्राम शुरू होने वाला है।
हाँ, हमने तमाम बच्चों को पैगाम दे दिया है कि वो वक्त पर आएं और प्रोग्राम के हवाले से सब कुछ तैयार कर लिया है। मैंने कायदे-आज़म के बारे में एक खूबसूरत तकरीर तैयार की है। याद रखो, कायदे-आज़म के बारे में हर बात हमें इज्जत के साथ कहना है। इनकी कुर्बानियाँ और इनका किरदार हमारे लिए एक अजीम मिसाल है। लेकिन फातिमा, क्या हम कायदे-आज़म के बारे में कोई मजाकिया वीडियो नहीं बना सकते? जैसे कि कायदे-आज़म अपने दोस्तों को बता रहे हो कि उन्होंने पाकिस्तान कैसे बनाया। या कायदे-आज़म की शख्सियत को किसी मजाक के तौर पर पेश करना हम सब के लिए शर्म का बायस होगा। मैं इसमें हंसी मजाक का रास्ता डालना चाहता हूँ ताकि सब बच्चे एंजॉय कर सके। किसी को तो मजा आना चाहिए ना। या कायदे-आज़म की इज्जत की बात कर रही और तुम हंसी मजाक की बात कर रहे हैं। हमें कायदे आज़म की सालगिरह के प्रोग्राम को संजीदगी और इज्जत के साथ मनाना है। बहुत सारी सरगर्मियाँ होनी चाहिए जिसमें कायदे-आज़म की जिंदगी और इनकी कुर्बानियों का पता चल सके। कायदे-आज़म की जिंदगी पर एक थीम पार्क बना सकते हैं ताकि बच्चे इनके काम की झलकियाँ देख सके। या ये क्या हो रहा है? कायदे-आज़म की शख्सियत को ऐसे नहीं पेश किया जा सकता। हम सब के लिए एक अजीम मौका है कि हम कायदे-आज़म के पैगामात को जिंदगी में अपना कर एक अच्छा शहरी बने। क्या हम इस दिन पर कायदे-आज़म का कोई मजाकिया कोट भी शामिल कर सकते हैं ताकि सब हंसी मजाक में कुछ सीखें? या इस दिन की अहमियत का मजाक न बनाओ। हमें कायदे-आज़म की जिंदगी से कुछ सीखना है और वो सीखना चाहिए जो वो हमें बताते थे। हमें अपने प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगानी चाहिए। हम सब इस प्रोग्राम को एक बेहतरीन तरीके से मनाएंगे और कायदे-आज़म के पैगामात को नई नस्ल तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले मुझे कायदे-आज़म के बारे में एक दिलचस्प सवाल पूछने का दिल कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि कायदे-आज़म का पसंदीदा खाना क्या था? तुम फिर वही कर रहे हो। हमें यहाँ कायदे आज़म की अहमियत और उनकी कुर्बानियों पर बात करनी है, न कि उनके पसंदीदा खाने पर। बिल्कुल, हमें बच्चों को कायदे-आज़म की तालीमात और इनकी नजरियात के बारे में आगाह करना है ताकि वो इनसे सीख सके। अच्छा, तो कायदे-आज़म की जिंदगी पर सच में बात करनी। चलो फिर, मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम बहुत सीरियस हो जाएगा। तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ मजाक करना होता है। क्या हम कायदे-आज़म के बारे में कोई मजाकिया वीडियो दिखा सकते हैं ताकि बच्चे खुश भी हो जाए और कुछ सीखे भी? हम सबको इस दिन के हवाले से अपने ख्यालात और एहसासात को बेहतर तरीके से जाहिर करना होगा। सब तैयार हो गए हैं। लेकिन फातिमा, कायदे-आज़म की जिंदगी की अहमियत कैसे समझाएं? हमें इनके बारे में कुछ मजीद इंटरेस्टिंग बातें करनी चाहिए। हम सबको इस दिन पर कायदे-आज़म के पैगामात और उनके नजरियात पर बात करनी होगी ताकि ये दिन हमारे लिए यादगार बन सके। क्या इस दिन हमें कायदे-आज़म के किसी मशहूर जुमले का जिक्र करना चाहिए ताकि सबको याद रहे कि वो हमें किस तरह रहनुमाई देते थे? सब कुछ तैयार हो चुका है और हमें इस प्रोग्राम को एक ऐसी तकरीब बनाना है जो कायदे-आज़म की अजमत को हकीकत में उजागर करे। ठीक है, क्या हम कायदे-आज़म के बारे में कोई मजाकिया बात नहीं कर सकते, जैसे इनके पसंदीदा चीज चाय थी या कुछ और? या इस दिन हमें कायदे-आज़म के बारे में ज्यादा से ज्यादा संजीदा गुफ्तगू करनी चाहिए। लेकिन फातिमा, आप ही बताओ, हम कायदे-आज़म की जिंदगी सीरियस अंदाज में कैसे बताएं? क्या हम इनके बारे में एक वीडियो दिखा सकते हैं? उस वक्त वीडियो की जरूरत नहीं है, हम खुद बात करेंगे। हमें उनकी कुर्बानियों और कामयाबियों को बताने का तरीका सादा और वाज़ेह होना चाहिए। मैंने सोचा है कि कायदे-आज़म का एक इंटरेस्ट गोल है। क्या आप सबको बताऊं? अब तुम फिर शुरू हो गए। हमें इस दिन को संजीदगी से मनाना है, न कि मजाक बनाना। बिल्कुल, हमें कायदे-आज़म की जिंदगी से सीखने की जरूरत है। हमें कायदे-आज़म की जिंदगी के हर पहलू पर रोशनी डाली होगी ताकि मैं सोच रहा हूँ कि कायदे-आज़म की जिंदगी पर एक शॉर्ट ड्रामा बनाएं ताकि बच्चे इसमें मजीद इंटरेस्ट रहे। ये भी एक अच्छा ख्याल है, लेकिन इस ड्रामे में कायदे-आज़म की कुर्बानियों को सामने रखना जरूरी है, न कि सिर्फ तफरीही अंदाज में पेश करना। तो फिर क्या हम इस दिन पर कायदे-आज़म के मशहूर अक़वाल पर बात कर सकेंगे? बिल्कुल, और शायद एक सवाल भी पूछे कि कायदे-आज़म का सबसे पसंदीदा खेल कौन सा था? हमें इस दिन की हकीकत को समझना होगा। ये दिन कायदे-आज़म की तालीमात के लिए है। अच्छा, लेकिन मैं इस दिन को मजीद इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। शायद एक सवाल जो बच्चों को हंसाने का मौका दे। कायदे-आज़म ने हमेशा कहा है, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन हमारी कामयाबी का राज है। हमें ये तीन चीजें अपनी जिंदगी में लानी होंगी। कायदे-आज़म की सबसे बड़ी तालीम ये थी कि हमें अपने हकूक के लिए आवाज उठानी चाहिए और हर फर्द को बराबर का हक देना चाहिए। लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि कायदे-आज़म की सबसे बड़ी तालीम यही थी कि हमें हमेशा चाय पीनी चाहिए कि इनकी चाय का क्या जायका होगा। ये क्या बात हुई? कायदे-आज़म की तालीमात संजीदा हैं और तुम्हें उनके बारे में मजाक नहीं बनाना चाहिए। तुम हमेशा यही करते हो। कायदे-आज़म की तालीमात और उनके किरदार पर तवज्जो दो।
بالکल, कायदे आज़म ने हमें सिखाया है कि आज़ादी का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम मुत्तहिद हो तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। हमें कायदे आज़म की जिंदगी से सीखना चाहिए कि हमें अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए हमेशा बेहतरीन काम करना चाहिए। अच्छा, अगर कायदे आज़म ने कुछ ऐसा किया हो जो आजकल के बच्चों के लिए भी मजे का हो, जैसे कोई अच्छी चॉकलेट या फिर केक। बस कायदे आज़म ने हमेशा कहा कि हमें अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हाँ, और कायदे आज़म ने हमें ये भी सिखाया है कि हमारा सबसे बड़ा हथियार तालीम है। अगर हम तालीम हासिल करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। कायदे आज़म के नजदीक सबसे जरूरी चीज ये थी कि अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करे। लेकिन बबलू, तुम क्या समझते हो? कायदे आज़म ने कभी कहा था कि हमें हंसी मजाक से भी काम लेना चाहिए? कायदे आज़म ने हमें सिखाया कि हम अपने काम को संजीदगी से करें, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए खुशी और हंसी भी जरूरी होती है। तुम्हारी बातें बहुत अजीब होती हैं, लेकिन हमें कायदे आज़म की जिंदगी से सीखना होगा कि मेहनत और ईमानदारी की अहमियत कितनी ज्यादा है। हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि कायदे आज़म की तालीमात कैसे हमारे लिए मुफीद साबित हो सकती। जी हाँ, और कायदे आज़म का एक मशहूर कौल है, कामयाबी का राज मुस्तकिल मिजाजी में है। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर कायदे आज़म को ये मालूम होता कि हम इनके बारे में बात कर रहे हैं तो शायद वो एक तोहफा देते। एक बड़ा के क्या ख्याल है? तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम कायदे आज़म को भी हंसाने की कोशिश कर रहे हो। और अगर कायदे आज़म कभी हमारे दरमियान होते तो हमें बताते हमें ज्यादा चाय पीकर दिन की थकन दूर करनी चाहिए। क्या तुम्हें कुछ संजीदा बात करनी नहीं आती? हम कायदे आज़म के बारे में मजाक भी करें, क्या ख्याल है? या कायदे आज़म की तालीमात का मजाक ना उड़ाओ। कायदे आज़म ने कहा था कि ना खौफ रखो, ना हिम्मत हारो। ये तो बहुत अहम बात है। हमें कभी भी मुश्किलात से नहीं डरना चाहिए। हाँ, और कायदे आज़म ने हमेशा कहा था कि अमल का मेयार नियत और मेहनत पर मुनहसर है। ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी है। अरे तुम लोग इतना सीरियस क्यों बात कर रहे हो? मैं तो सोच ही रहा था कि कायदे आज़म ने कभी कहा था कि अगर मेहनत करोगे तो तुम्हें लड्डू मिलेगा। कायदे आज़म की बातें इतनी अहम हैं और तुम लड्डू की बात कर रहे हो। तुम्हारी बातों से तो लगता है जैसे तुम कायदे आज़म की तालीमात को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर रहे हो। हमें अपने मकसद के पीछे हमेशा मेहनत करनी चाहिए, फिर कामयाबी खुद हमारे कदम चूमेगी। तुम सब कुछ समझते हो, पर मुझे तो कायदे आज़म का एक और राज चाहिए। क्या वो कभी मजाक करते थे? कायदे आज़म ने कभी मजाक नहीं किया। वो हमेशा संजीदा रहे और हमको भी उनकी तरह संजीदा होना चाहिए। अगर हम कायदे आज़म के तरीकों पर अमल करें तो हम अपने मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। हमें अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो क्या हम कायदे आज़म की तरीके अपनाते हुए अभी से अपनी मेहनत की चमचियाँ बना सकते हैं? ये वक्त मजाक का नहीं। और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कायदे आज़म ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा पाकिस्तान की खिदमत में गुजारा। इनका सफर आसान नहीं था। एक की कुर्बानियाँ हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी कामयाबी के लिए मेहनत करनी हो। अच्छा, तो कायदे आज़म ने हमें ये सिखाया कि मुश्किल आए तो हम कैसा मुकाबला करें। और अगर हमें कामयाब होना है तो हमें कायदे आज़म की तरह साबित कदम रहना होगा। हमें कायदे आज़म के अक़वाल को सिर्फ याद नहीं करना चाहिए बल्कि इन पर अमल भी करना चाहिए। अगर हम कायदे आज़म की तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले तो हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकता है। ठीक है, तो क्या हम कायदे आज़म की तालीमात पर अमल करने के बाद एक बड़ा केक खा सकते हैं? बस भी करो, फिर केक का फैसला बाद में करेंगे। तुमने आज फिर सबको हंसा दिया, लेकिन कायदे आज़म की तालीमात पर अमल करना बहुत जरूरी। अच्छा, कायदे आज़म की तालीमात सीरियस है। हम सब इन पर अमल करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इस मेहनत के बाद एक बड़ा केक खाएं। ये बात हमेशा ना दो। पहले कायदे आज़म की तालीमात पर अमल करो, फिर केक का वक्त आएगा। आखिरकार सब दोस्तों ने मिलकर कायदे आज़म डे के लिए एक शानदार मंसूबा बनाया। उन्होंने कायदे आज़म के अक़वाल पर मबनी एक छोटा ड्रामा तैयार किया जो न सिर्फ तालीमी था बल्कि तफरीही भी। जो पहले अपनी बातों से सबको परेशान कर रहा था, आखिर में निहायत संजीदा और जिम्मेदारी से सबकी मदद करने लगा। लेकिन जैसे ही मंसूबा मुकम्मल हुआ, दोस्तों ने कि गैर मुतवक्के संजीदगी को लेकर मजाक शुरू कर दिया। सब ने हंसते हंसते इस दिन का इख्तिताम किया, ये याद रखते हुए कि दोस्ती का असल मजा हंसी खुशी और एक दूसरे के साथ ताउन में है। आज हमने कायदे आज़म की बातों को समझा और ये भी सीखा कि सिर्फ बातें नहीं बल्कि अमल भी जरूरी। हाँ बबलू, हमें अपनी जिंदगियों में कायदे आज़म की तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा ताकि हम अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर सकें। और मैं ये कहूँगा कि अगर हम सब कायदे आज़म की तालीमात पर अमल करें तो हम अपने मुल्क को वाकई बदल सकते हैं। ये बातें हमने काफी बार सुनी हैं, अब बस हमें उन पर अमल करना है। फिर देखना कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। हमें कायदे आज़म की तरह हर दिन नए जोश और जज्बे के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ हमें हर रोज मेहनत करते हुए थोड़ा सा मजा भी लेना चाहिए ताकि जिंदगी का सफर खुशगवार रहे।
तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम कायदे आज़म की बातों को मजाक में ले रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम भी उनके उसूलों पर अमल करना चाहते हो। और अगर हम इनकी तालीमात को अपने दिल में बिठा कर अमल करें तो हमें कभी भी शिकस्त नहीं होगी। सही कहा, हमें कायदे आज़म की तरह न सिर्फ अपने ख्वाबों की पैरवी करनी चाहिए बल्कि उन्हें अपने अमल में भी लाना चाहिए। अच्छा, तो क्या अब हम कायदे आज़म की तालीमात के साथ साथ कुछ मजे की चीजें भी कर सकते हैं? हमें कायदे आज़म की तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने अमल से लोगों के लिए एक मिसाल बनना चाहिए। तो क्या हम सब मिलकर कायदे आज़म के अक़वाल को याद रखेंगे और अमली तौर पर इन पे अमल भी करेंगे? अब वक्त आ गया है कि हम सब कायदे आज़म की तालीमात पर अमल करें और अपने मुल्क की खिदमत करें। हमें कायदे आज़म के अक़वाल को सिर्फ अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए बल्कि उन्हें अपने दिल में भी बसाना चाहिए। और मैं यकीन करता हूँ कि हम सब कायदे आज़म के अक़वाल पर अमल करके अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। तुम हमें कायदे आज़म की बातें सुना रहे हो, अभी तक हम यही समझ रहे थे कि तुम बस हंसी मजाक वाले हो। कल तक तुम्हारे पास हमारे लिए सिर्फ मजाक था और आज तुम्हारी संजीदगी देखकर हमें तो धचका लग रहा है। हमें लगता है कि तुम कायदे आज़म की तरह हमें भी सीरियस लेने लगे हो। क्या तुम भी इनकी तरह कौम की रहनुमाई करना चाहते हो? तुम सब मेरी बातों का मजाक उड़ा रहे हो। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो बहुत अहम है। अब हमें लगता है कि तुमने कायदे आज़म की सारी किताबें पढ़ डालें, अब तुम हमें उनका फलसफा सिखा रहे हो। हम तो समझते थे कि तुम हमेशा हंसी मजाक करते रहोगे, लेकिन आज तुमने तो हमें कायदे आज़म की तालीमात के बारे में सिखा दिया। हमें लगता है याया तुम्हारे दिमाग में कायदे आज़म का पूरा खुदा घूम रहा है। हमें भी सुनाओ, शायद हमें भी कुछ सीखने को मिले। तुम सब कुछ नहीं समझते। जब तक तुम मेरी बातों को अहमियत नहीं दोगे तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। देखो यार, तुम्हारी बातें हमें सच में थोड़ी सचकित लग रही हैं, कोई और तरीका अपनाओ। हम तो ये सोच रहे थे कि तुम हमें हंसाने के लिए कुछ जुमले सुनाओगे, लेकिन तुम तो संजीदा हो गए हो। याया तुम्हारे अंदर जो तब्दीली आई है वो तो हमें पता ही नहीं था, मगर तुम्हारे संजीदा होने के बाद हम भी संजीदा होने लगे हैं। अब बस करो, तुम लोग मेरी बातों का मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन जब तुम्हें मेरी बातों की हकीकत समझ आएगी तो तुम्हें पछतावा होगा। याहिया भाई, तुम्हारी बातों में वजन तो है, लेकिन तुम्हें थोड़ा नरम रवैया इख्तियार करना होगा। गुस्सा करके तो किसी से भी कुछ नहीं हासिल होता। जफर भाई अब भी उनको नसीहतें देने लगे हैं, लगता है अब भी कायदे आज़म के शागिर्द बन गए हो। याया तुम्हें खुद भी लग रहा है कि तुम कायदे आज़म बन गए हो, अभी तुम्हारे अंदर कुछ और भी तब्दीली आनी है। ये सब मजाक बन गया है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कायदे आज़म की तालीमात कितनी अहम है और तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो। याहिया हमें तुम्हारे गुस्से का अंदाज पसंद नहीं आया। तुम्हें अपने जज्बात को काबू में रखना चाहिए। कायदे आज़म की बातों को समझना और इन पर अमल करना अहम है। हम तो समझते थे कि हमेशा हमारा मजाक आड़ाएगा, लेकिन अब ये तो हमारी रहनुमाई कर रहा है। याहिया तुमने हमें कायदे आज़म का एक नया रूप दिखा दिया। अब हमें भी लगता है कि हमें अपने मकसद के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। मैं तुम सबसे कह रहा हूँ कि हम सबको कायदे आज़म की तरह रहना चाहिए, मगर तुम लोग हंसी मजाक कर रहे हो। याहिया भाई आपकी बातों में सच्चाई है, लेकिन कभी कभी हमें नरम रवैया भी अपनाना पड़ता है, तभी लोग आपकी बात को समझ पाते हैं। अब हम तुम्हें कायदे आज़म का दरबार समझें। हमें लगता है तुम्हारे अंदर कोई इनकलाब आ रहा है। हमें अपनी सोच में तब्दीली लानी होगी। हम कायदे आज़म की तालीमात को समझे बगैर इन पर अमल नहीं कर सकते। याहिया भाई, अगर आपका मकसद ये है हमें कायदे आज़म की तरह संजीदा बनना है तो आप कामयाब हैं। हमें तो लग रहा है कि अब कायदे आज़म की तरह हम सबको एक नया रास्ता दिखाने वाला है। हम सबको कायदे आज़म की तरह सोचना और अमल करना चाहिए, लेकिन हमें तुम्हारी बातों को समझकर अमली तौर पर भी बदलना होगा। अब तुम सब ने फैसला कर लिया, फिर मेरा पैगाम भी याद रखो, हिम्मत कर इंसान बन। हम सब ने तुम्हारी बातों को दिल से समझा है, अब हमें वही करना होगा जो तुम कहते हो। मतलब अब हम सब भी कायदे आज़म बन जाएंगे। हम तो बस तुम्हें याहिया की पगड़ी में समझने वाले समझ रहे थे। 25 दिसंबर हमें एक अजीम रहनुमा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की याद दिलाता है, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत, कुर्बानियों और उसूलों के जरिए हमें आज़ाद मुल्क पाकिस्तान दिया। ये दिन हमें सिखाता है कि हम अपने किरदार, ईमानदारी और मेहनत से अपनी जिंदगी में अजीम मकासद हासिल कर सकते हैं। कायदे आज़म का कौल है ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। हमें इस पर अमल करना चाहिए ताकि हम एक बेहतर मुआशरा तश्कील दे सके। आए आज के दिन हम अहद करें कि हम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। ये दिन हमें याद दिलाता है कि एक कौम बनकर हम किसी भी मुश्किल को शिकस्त दे सकते हैं।